Hello students, welcome in my class. Today we are solving remaining questions of exercise 1.3. रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार फिर से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इर्रेशनल नंबर को आज सीखने जा रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके लिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहले बताया जा रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन से लास्ट वीडियो में आपका हुआ था, आप रिपीट हो रहा है। किस तरह का होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये डायग्राम के थ्रू मैं करवा रही हूँ। टर्मिनेटिंग टू टाइप्स से होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या आता है, जब आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, मतलब डिवीज़न आपकी कुछ स्टेप के बाद ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग की आगे टू टाइप्स होती हैं। एक रैकरिंग, उसमें जो आपका रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा ही नहीं, लेकिन उसमें ना कुछ डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। कई बार वन डिजिट भी रिपीट होता है, कई बार डिजिट रिपीट होना शुरू होता है। वन नहीं, वन से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो जाते हैं, जैसे 2-3 डिजिट आ गए, इसके बाद फिर से वही डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रैकरिंग। और सेकंड टाइप होती है इसकी नॉन रैकरिंग, उसमें डिजिट रिपीट नहीं होते, आपकी डिवीज़न भी ख़त्म नहीं होती, डिजिट रिपीट नहीं होते, आते चले जाते हैं, बिल्कुल डिफ़र डिजिट आते चले जाते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की डिवीज़न होती है, रैकरिंग मतलब रिपीटिंग डिजिट वाली, और नॉन रैकनिंग मतलब नॉन रिपीटिंग डिजिट वाली। तो अब एग्जांपल ले रही हूँ मैं। फिर टर्मिनेटिंग में आपका एग्जांपल क्या था, ये सिर्फ रिवीजन करने के लिए, पहले आपका हो चुका है। टर्मिनेटिंग में 1/2 का डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, और 7/8 को डिवाइड करोगे 0.875, मतलब ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है, ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर। और नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस हैं, एक रैकरिंग वाला, दूसरा नॉन रैकरिंग वाला, दोनों ही बताए जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रैकरिंग का एग्जांपल दो। रैकरिंग का मतलब अब 10/3 आप डिवाइड करो, डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन जो डिजिट हैं वो रैकरिंग आ रहे हैं, मीन्स रिपीटिंग आ रहे हैं। 3.33333 चलता जा रहा है ये स्टेप, ठीक है। और 1/7 इसी तरह से, इसमें तो सिंगल डिजिट रिपीट हुआ, इसमें क्या है 0.142857 यहाँ तक आ रहे, फिर 142857, मतलब 7 तक, 1 से लेकर 7 तक आ गए सिंगल, अलग अलग डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। और आपको पता है जब रिपीट होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 3 पॉइंट, जो रिपीट हो रहा है डिजिट उसको हम बार लगा देते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही इसको लिखो 0.142857, इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हुआ, इसके ऊपर भी बार लगा दो। तो मतलब सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकता है रैकरिंग में। मैंने अभी बताया सिंगल डिजिट भी, जैसे 10/3 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग में क्या है, जैसे √2 का आप स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में सीखा है, इसमें आप स्क्वायर रूट लोगे ना 1 पॉइंट, ख़त्म ही नहीं होगा ये स्टेप, 0 0 लगाते चले जाओ, 1.4 1 4 2 3, जैसे मैंने कुछ ही डिजिट निकाले हैं, बिल्कुल अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, ये स्टेप आपका ख़त्म ही नहीं होने वाला, चलाते चलो। ऐसे 22/7 को आप डिवाइड करोगे 3.141592653589 चलता जा रहा है, कोई रिपीट नहीं हुआ। इसमें देखो मैंने पहले वाले में क्या था, 6 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ पर 10-15 डिजिट निकाल ली हमने, फिर भी रिपीट नहीं हुआ। तो इस तरह से जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग अब आती है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग का होता है, उसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं।
तो इर्रेशनल नंबर को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है ये भी आ जाता है, डिफ़ाइन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि आज जो हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपके इर्रेशनल नंबर का ही यूटिलाइज होना है, और इर्रेशनल नंबर के बारे में पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले मैंने रिपीट कराया। अगर मैं डायरेक्ट यही करवा देती, पहले तो बच्चों को टर्मिनेटिंग फिर से रिपीट करवा दिया, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक तो फिर से रिवीजन होने से हमारा कंसेप्ट और भी अच्छे से हो गया, और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इर्रेशनल नंबर आ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इज एन इर्रेशनल नंबर। एक्चुअल डेफिनेशन आपकी क्या है इर्रेशनल नंबर की? आ नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होती, और जिसके डिजिट कभी रिपीट नहीं होते, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब आपके पास आ सकता है एग्जांपल भी दो इर्रेशनल नंबर के, क्या आएंगे? √2, √3, √5, √7 आएगा, √11 आएगा, मतलब जिसके आप ना फैक्टर करो ना, फैक्टर पेयरिंग में ना आ रहे हो, ऐसे नंबर आपने लेने हैं इर्रेशनल नंबर में। √3, √5, √7 ले सकते हो, √9 नहीं लोगे क्योंकि √9 के फैक्टर करोगे 3 × 3 आएगा, √9 का सोल्व करने पर 3 आता है तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिनके फैक्टर करो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म के फैक्टर में ना स्पेयर में डिजिट नहीं आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो कहता है 3 नंबर बताओ जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग है। एक्चुअल में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जिनका वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, मतलब आपसे इर्रेशनल नंबर पूछना चाह रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। आपको पता है वो नंबर कौन से होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, कौन से होते हैं वो इर्रेशनल नंबर। तो मैंने एग्जांपल दे दिया √2, √3, √5। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर आपने जैसो रूट आप इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 × 1, सेम तो नहीं आएगा। 3 आपने नंबर बताने हैं, 5 के फैक्टर करेंगे 5 × 1, तो ये सोच के लिखना। 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 9 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। आप चाहो तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। जैसे √2 का क्या दिखाया हुआ, ये आपको मैंने बताया हुआ है 1.414, ये लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो 22/7 वाला भी, ठीक है। ये आप अगर डेसिमल में आंसर देना हो तो ये दोनों दे सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल ले सकते हो √3 का 1.414 2 3 2 1 3 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही √3 का होता है 1.732 एंड सो ऑन। और 22/7 का यहाँ लिख देती हूँ, 22/7 का क्या होता है, इसका भी 3.1415 3.115, या देख लेना जो मैंने करवाया पीछे से। और आपको अगर एग्ज़ाम में आता है ना राइट द 3 एग्जाम्पल्स, बस आपने नंबर भी लिख दें, डेसिमल एक्सपेंशन ज़रूरी नहीं है बताओ, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब कहता है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं जो 5/7 और 9/11 ये दोनों के रैशनल है, इनके बिटवीन के इरेशनल बताने हैं। सबसे पहले तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, क्या आएगा 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करो, इसकी 0.714285। तो यहाँ पर आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं। और 9/11 का क्या आता है 0.81, मतलब 0.81 आया, फिर 81 आ रहा होगा, 81 आ रहा होगा, तो बार बार लिखने की बजाय हम बार लगा देते हैं। अब इनके 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, इनके बिटवीन के लिखने हैं। अब देखो 0.71 है, तो इसके बिटवीन में 7 1 के बाद क्या आ गया 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। उसके बाद
8 वाली टर्म भी है, तो इनके बीच के आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इनके बीच में ये नंबर भी तो लाई करेगा 730, 720 भी लाई कर सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 0.730, क्योंकि इसमें हमने ऐसा लेना होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग वाले डिजिट लेने हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सबसे सिंपल वे है कि 730, ठीक है, फिर 7300, सारे नंबर यहीं लाई करेंगे 73000, इस तरह से हमने एग्जांपल ले लिया। ऐसे आप सेकेंड एग्जांपल लो 0.750, ये पहले 1 0 लगा दी, इसी के बाद 2 0 लगा दी, फिर 3 0 लगा दी। ऐसे इसके बाद मैंने 6 वाला ले लिया 0.760, 7600, 76000 एंड डॉटेड लाइन लगा दो, क्योंकि स्टेप हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है, इनफाइनाइट प्रोसेस होता है। तो 3 रैशनल नंबर हमारे ये हैं इसमें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसमें चेक करना है कि गिवन नंबर रैशनल है इरेशनल। रूट 23 है। सबसे सिंपल वे ये है कि जब भी रूट वाले टर्म के बारे में आपको पता लगाना हो ये रैशनल है इरेशनल, आप उसके फैक्टर करो। फैक्टर पेयर में आ रहे हैं तो रैशनल होगा, नहीं आ रहे तो इरेशनल। जैसे 23 × 1 अलग अलग टर्म आ रही हैं, इरेशनल, क्योंकि इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, ये भी आपका इनफाइनाइट प्रोसेस चलेगा। तो इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। स्क्वायर रूट वाले नंबर के बारे में सोचना है, बिना स्क्वायर रूट वाले तो होते ही रैशनल हैं। जैसे 5/7 था, जिसको आप डिवाइड करोगे ये रैशनल है। स्क्वायर रूट के बारे में सोचना है। 225, अब इसके आप फैक्टर करो ना तो क्या आएंगे 15 × 15, ठीक है। तो पेयर में से एक डिजिट निकल रहा है ना, तो ये रैशनल बन गया। तो आगे 0, इसके ऊपर तो रूट ही नहीं है। 0.796 डेसिमल एक्सपेंशन सिंपल सा बताया हुआ, ये रैशनल है सिंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी डिवीज़न कहीं ख़त्म हो गई है, ठीक है ना ख़त्म हुई होती तो डॉटेड लाइन आगे चल रही होती। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। फोर्थ है 7.478478, तो ये भी रैशनल नंबर है, बट दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रैकरिंग है, ये आगे चल रहा है। ये रैशनल नंबर 2 तरह से होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग वाले, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग वाले। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होते हैं वो इरेशनल बन जाते हैं। यहाँ मैं फिर भी लिख देती हूँ, ये भी आपका रैशनल है, ये भी रैशनल बनेगा, लेकिन ये जो बनेगा इरेशनल बनेगा, जहाँ पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होगा, ठीक है। जहाँ पर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग तो क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है इसका 1.101 001, फिर आगे 000 आ रहा है, फिर 40 आ रही है, तो ये कैसा है, दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, ठीक है। अब मुझे होप है कि आपको अच्छे से इरेशनल नंबर के बारे में पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।